अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप फेज़ के बारे में देखेंगे जिसका नेम है ओपिनियन माइनिंग फॉर कमेंट एनालिसिस। जो प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट्स हैं हमें वो दी हुई हैं। इसमें हमें दो मॉड्यूल क्रिएट करने हैं। पहला हमारा एडमिन मॉड्यूल होगा, दूसरा हमारा यूज़र मॉड्यूल होगा। अच्छा, तो जो ओवरऑल हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं ना, उनमें से तकरीबन 80% रिक्वायरमेंट्स हमारी यहाँ पे फुलफ़िल हो रही हैं। मतलब जो ईज़ी टास्क थे वो टीचर ने प्रोटोटाइप के अंदर करवा लिए हुए हैं। बाकी जो 2-3 और टास्क रह गए हैं उसमें हमें मतलब सेंटीमेंट एनालिसिस करने होंगे कमेंट्स वगैरह के, वो हम फाइनल फेज़ में करेंगे क्योंकि वो रिक्वायरमेंट्स फाइनल फेज़ की ही हैं हमारे पास। एडमिन पैनल में हमारी जगह रिक्वायरमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। एडमिन सबसे पहले लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद वो फिर टॉपिक्स वगैरह को ऐड करेगा। आपने 6-7 टॉपिक्स वगैरह ऐड करवा लेने हैं क्योंकि हमने जो आपको प्रोजेक्ट दिया है उसमें बमुश्किल 2-3 डमी टॉपिक्स हमने वहाँ पे ऐड करवाएं। यहाँ पे लिखा भी है कि 6 डिफरेंट टॉपिक्स आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर होने चाहिए। फिर एडमिन कमेंट्स को भी व्यू कर सकेगा। टॉपिक्स कैसे ऐड करने हैं ये हम बताते हैं आपको। इसी तरह यूज़र पैनल है, यूज़र रजिस्टर करेगा, फिर लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर के साथ अपनी प्रोफाइल को ऐड कर सकेगा। वो कमेंट्स वगैरह भी कर सकेगा। जो भी कमेंट करेगा वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होने चाहिए। उनका जो कमेंट होना चाहिए वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब रेटिंग्स वगैरह कोई भी नहीं लेनी है हमने। ठीक है, हमारे पास तकरीबन 6 से 7 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ इस प्रोजेक्ट के। तो हमने कुछ लोगों के लिए या कुछ स्टूडेंट्स के लिए जेंगो फ्रेमवर्क के ऊपर बनाया हुआ है प्रोटोटाइप या पूरा प्रोजेक्ट, और एक दो के लिए आई थिंक हमने फ्लास्क के अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, हमने आपको जिप फाइल ली होगी, जिप फाइल आपने एक्सट्रैक्ट करनी है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने ये जहाँ पे manage.py की फ़ाइल पड़ी हुई है ना, ठीक है, जिनका प्रोजेक्ट जेंगो के अंदर है, यही वाली फ़ाइल आपने कहाँ पे ओपन करनी है। ये वाला सारा का सारा फ़ोल्डर आपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करना है। ठीक है, आपने सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना है। ये वाला होगा आपके पास, ठीक है, ये नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला। ये मैंने पहले वाइवा क्लासेस के अंदर भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो विजुअल स्टूडियो कोड को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करें फाइल, और फाइल के ऊपर क्लिक करके ओपन फोल्डर यहाँ पे आप क्लिक करें। ठीक है, ये जिनका जेंगो के अंदर प्रोजेक्ट है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि सार 3 स्टूडेंट्स का हमने जेंगो के अंदर बनाया है आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी manage.py की फ़ाइल पड़ी थी, तो ये सिलेक्ट फोल्डर करते हैं हम, तो वही manage.py की फ़ाइल इसके अंदर ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये वाली, ये ज़रूरी फ़ाइल है आपकी यहाँ पे ओपन करने के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट को रन कैसे करवाना है, यहाँ पे आपने टर्मिनल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे 3 डॉट्स होंगे, फिर टर्मिनल के ऊपर क्लिक करना है। न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपका जो टर्मिनल है वो ओपन होके आ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आपने कमांड लिखनी है। हमने वाइवा क्लासेस में जो कमांड देखी थी, पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है, ये वाली कमांड आपने देनी है। जब आप ये कमांड देंगे तो ये नीचे एक लिंक आपके पास जनरेट होके आ जाएगा कुछ इस तरह का। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं है, अगर जेंगो इंस्टॉल नहीं है, तब ये लिंक क्रिएट नहीं होगा, वो आपको एरर देगा। जो भी एरर हो आप मुझे स्क्रीनशॉट उसका भेजें व्हाट्सएप के ऊपर, हम आपको इंशाल्लाह वो सोल्यूशन उसका बता देंगे। ठीक है, ये लिंक आपने कॉपी करनी है और किसी भी ब्राउज़र के अंदर जाके आपने पेस्ट करना है। ठीक है, आपने 2 ब्राउज़र्स को ओपन करके रखना है। एक ये ब्राउज़र में लिंक आपने यहाँ पे डालना है, दूसरा जो भी ब्राउज़र आपके पास हो उसमें भी यही लिंक डालना है, लेकिन ये स्लैश के बाद आपने लिखना है एडमिन और फिर स्लैश। ठीक है, इस तरह एक एडमिन पैनल आपके पास आ जाएगा, दूसरा आपके पास यूज़र मॉड्यूल आ जाएगा जिसमें यूज़र पहले रजिस्टर कर सकता है, बाद में जाके वो लॉगिन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एडमिन मॉड्यूल को देख लेते हैं। सबका जो एडमिन का पासवर्ड होगा, यूज़र नेम भी एडमिन होगा, पासवर्ड भी उनका एडमिन होगा। लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, फिर एडमिन यहाँ से क्या करेगा, वो सारी चीज़ें एडमिन यहाँ से कर सकता है। सबसे पहले वो पोस्ट वगैरह को ऐड करेगा। आपने यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड पोस्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी टाइटल दे दें कि वाई शेब अख्तर लेफ्ट क्रिकेट। ठीक है, मतलब ये कोई भी पोस्ट अपने 6 तरह की जो टीचर ने बताई हुई है ना, इंटरटेनमेंट की पोस्ट हो, स्पोर्ट्स की पोस्ट हो, अपना पॉलिटिक्स की हो, या कुछ भी हो, यहाँ पे आपने उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह देनी है। यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है तो आपकी जो पोस्ट होगी वो सेव हो जाएगी। इसी तरह यूज़र रजिस्टर्ड में आप क्लिक करेंगे तो जितने भी यूज़र होंगे रजिस्टर्ड यूज़र,
एडमिन उनको देख सकेगा। ठीक है, इसी तरह कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो एडमिन सारे यूज़र के कमेंट्स वगैरह भी देख सकेगा कि किस पोस्ट के ऊपर कमेंट किया है और कौन सा कमेंट है। ठीक है, फ़िलहाल जो हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि हर यूज़र सिर्फ एक कमेंट कर सकता है। ठीक है, आपने यूज़र को पहले यहाँ से रजिस्टर करवाना है, बाद में जाके लॉगिन करवाना है। मैंने आई थिंक के पहले से ही रजिस्टर करवाया हुआ है यूज़र, तो मैं यहाँ से इसको लॉगिन करवाता हूँ। तो ये पासवर्ड इसका ये वाला आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये सारी की सारी पोस्ट होंगी। आप देखिए पहले इस यूज़र ने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है। ठीक है, ये वाला। अब मैं दोबारा से यहाँ पे कमेंट करता हूँ तो ये कमेंट नहीं होगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे कमेंट किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह अभी जो हमने पोस्ट क्रिएट की है वहाँ पे हम कमेंट कर सकते हैं क्योंकि हमने कमेंट यहाँ पे नहीं किया हुआ, दिस इज़ या कुछ भी। ठीक है, तो ये कमेंट यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा कमेंट हम नहीं कर सकते, आप चेक करके भी देख सकती हैं। यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी प्रोफाइल जो ऑलरेडी क्रिएटेड है वो भी देख सकेंगे, अदरवाइज़ आप इसको अपडेट भी कर सकती हैं। ठीक है जी। तो ये एक स्टूडेंट का प्रोजेक्ट था। दूसरे स्टूडेंट का प्रोजेक्ट जो हमारे पास है, मैं बारी बारी सबके प्रोजेक्ट यहाँ पे रन करवाता हूँ। तो दूसरा जो हमारा स्टूडेंट है वो ये वाला है। ठीक है, इनका आई थिंक हमने फ्लास्क के ऊपर बनाया हुआ है। हाँ, तो आपने यही वाला जो कोड है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करना है। ठीक है। यहाँ पे फिर से आपने फाइल पे क्लिक करना है, फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है और ओपन फोल्डर पे क्लिक करके जो आपका कोड था वही कोड यहाँ पे आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला था आपका ये प्रोटोटाइप। इसमें भी आपने ध्यान करना है कि वही फाइल या वही फोल्डर ओपन करना है जिसमें app.py की फ़ाइल पड़ी हो। ठीक है, तो यहाँ पे app.py की फ़ाइल पड़ी हुई है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये हमारे पास ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, इसमें सारे का सारा जो मेन कोड है आपका app.py की फ़ाइल के अंदर पड़ा हुआ है। बाकी चेंजेस वगैरह का मैं बाद में इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सारी की सारी आपके पास टेम्पलेट्स के अंदर फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब आपने रन किस तरह से करवाना है, यहाँ पे आपने app.py पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक रन का ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ पे आपने रन करवाना है, क्लिक करना है तो टर्मिनल के अंदर ये प्रोजेक्ट आपका रन होके आ जाएगा। ठीक है, इसका जो लिंक होगा वो भी जनरेट होके आ जाएगा। इस लिंक को आपने यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने दो ब्राउज़र्स के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, एक ये ब्राउज़र हो गया हमारा, दूसरा ब्राउज़र ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, हाँ यहाँ पे देखें तो वो कहता है कि आपका जो लोकल होस्ट है वो कनेक्टेड नहीं है। इस प्रोजेक्ट को रन करवाने के लिए हमें जैम सर्वर की ज़रूरत होती है। ठीक है, आपने जैम सर्वर डाउनलोड कर लेना है ऑनलाइन, इसको भी स्टार्ट करना है। डेटाबेस इंपोर्ट करवाना पड़ेगा आपको। डेटाबेस का जो नेम होगा आपका वो नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ओपिनियन अंडरस्कोर डीबी के नेम से, और डेटाबेस की जो फाइल है वो डेटाबेस वाले फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, मैंने पहले से इंपोर्ट करवा के रखा हुआ है। अगर आप लोगों को कोई एरर आता है तो फिर मुझसे आप कांटेक्ट कर लें। ठीक है, जैसे ही हमने जैम सर्वर ओपन किया तो ये हमारा फ्रंट एंड आ जाएगा। ठीक है, तो दो साइड्स हमने ओपन की हुई है। पहली साइड जो हमारी होगी वो एडमिन लॉगिन की साइड होगी। ठीक है, जिसमें यूज़र नेम भी हमारा एडमिन होगा और पासवर्ड भी हमारे यहाँ पे एडमिन आ जाएगा। इसको हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले एडमिन जो है पोस्ट को वो ऐड कर सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी पोस्ट कर सकते हैं और ये जो पोस्ट है हमने बिल्कुल जैसे वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है ना वैसे यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, मतलब इसका जो इंटरफेस होता है बिल्कुल जैसे कोई एक वेबसाइट के ऊपर आप पोस्ट करते हैं, इसमें पिक्चर वगैरह डालते हैं। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि टीचर बाद में क्या कहते हैं तो इसलिए हमने, वैसे भी ये हर एक का अलग अलग प्रोजेक्ट डिफरेंट तरीके से बनाना था तो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत हमने कर दी है। ठीक है, ये पोस्ट आपकी ऐड हो जाएगी, आप व्यू भी कर सकते हैं पोस्टर्स को, डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकती हैं। ठीक है, पहले से जितनी भी हमने पोस्ट को ऐड किया है ना आपने सब पोस्टों को डिलीट कर देना है क्योंकि वो डमी पोस्टेड है। यहाँ पे आप व्यू भी कर सकते हैं टॉपिक्स या पोस्ट को, यहाँ पे कमेंट्स को भी व्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे अभी चलते हैं यूज़र पैनल की तरफ। यूज़र यहाँ पे रजिस्टर करेगा बाद में यहाँ पे जाके लॉगिन करेगा। तो यहाँ पे हमने एक यूज़र क्रिएट किया हुआ है और इसका जो पासवर्ड है आई थिंक यही दिया हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यूज़र सारी पोस्टर्स वगैरह को डैशबोर्ड के ऊपर देख सकते हैं। ये वाली पोस्ट हमने अभी की है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र कमेंट भी कर सकता है
तो ये सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यूज़र कमेंट करेगा यहाँ पे, और इसका जो कमेंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी बार अगर हम कमेंट करते हैं तो देखते हैं कि ये अलाउ करता है या नहीं हमें। तो दूसरी बार हमें ये अलाउ नहीं करता, क्योंकि हमने एक बार ही कमेंट करवाना है। ठीक है, अगर किसी भी एरर की वजह से दूसरी बार भी आप कमेंट कर रहे हैं तो मुझे आप बताएं। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट वहाँ से इंशाल्लाह हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पे प्रोफाइल को वो व्यू भी कर सकता है, देन प्रोफाइल को वो अपडेट भी कर सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह के साथ। ये दूसरा हमारे पास प्रोजेक्ट हो गया। अब तीसरा प्रोजेक्ट हम देखते हैं। तीसरा प्रोजेक्ट आई थिंक के जेंगो के अंदर होगा हमारा, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से रन करवा लेता हूँ। ठीक है, ये कमांड दे के तो यहाँ पे भी हमारे पास एक लिंक जनरेट होके आ जाएगा, ये वाला। ये कॉपी करना है आपने। ठीक है, तरीका सेम है, बस मैंने टर्मिनल यहाँ पे बदलाया हुआ है। ठीक है, तो उसका जो कुछ इंटरफेस इस तरह से है हमारे पास। बाकी जो भी इसमें चीज़ें रिक्वायर्ड है, मतलब एडमिन साइड से, यूज़र साइड से, वो दोनों सेम ही हैं। इसी तरह हमारे पास चौथा भी एक प्रोजेक्ट है, तो हम उसको भी अगर रन करवाएं, ये वाला, तो ये भी हमने जेंगो के अंदर बनाया हुआ है। आपने पाइथन में नेज.py रन सर्वर की कमांड देनी है और उसी कमांड से इस प्रोजेक्ट को रन करवा लेना है। ठीक है, इसमें एडमिन इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस, सारी चीज़ें एक तरह से लगी हुई है। ठीक है, बस इसमें हमने फ्रंट एंड को दूसरों से डिफरेंट रखा है ताकि टीचर को शक ना हो कि यहाँ पे किसी एक बंदे ने प्रोजेक्ट बना के दिया है सबको। ठीक है, तो उसका फ्रंट एंड भी आप देख सकते हैं, इसका फ्रंट एंड भी आप देख सकते हैं। तो हमने चेंज करने की कोशिश की है सबके प्रोजेक्ट्स को। तो ये आपका प्रोजेक्ट था।